ओम नमः शिवाय। नवरात्रि आ रही है। नवरात्रि में कई सारी साधनाएं होती हैं, कई सारी सिद्धियां होती हैं, कई मंत्रों के जप किए जाते हैं। इस नवरात्रि में जैसे विशेषकर बात करें तो तामसिक शक्तियों की ज़्यादा साधनाएं करते हैं लोग, और तामसिक शक्तियां होती हैं वो ज़्यादा जागृत भी जल्दी होती हैं। ये नवरात्रि है जो साधना सिद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने इस नवरात्रि को साधनाएं की हैं, इसलिए मुझे कहीं सारी इसके बारे में जानकारी भी है। मैं आज आपको सामान्य जानकारी बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप तामसिक साधना ना करें तो कोई बात नहीं, आप सात्विक साधना भी इस नवरात्रि में करें और उसमें भी आप सिद्धि कर सकते हैं। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है और विशेष तरीके से रखना है। ऐसे नहीं कि मैंने कहा और आपने सुना तो फिर आपकी जो शक्तियां हैं, आप जो मंत्र जप करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। आप नवरात्रि में जितना भी आपका समय होता है ना, वो आपको एक तो जो अपना है अपने जो जिस मंत्र को सिद्ध करना है, जिस पूजा पाठ में अपने को समय देना है, पूरा समय उसमें निकालना होगा। तो आपको उससे पहले पूरा निवृत्त होना है। नवरात्रि से 2 दिन पहले आपको निवृत्त होना है कि आज जैसे भाद्रपद की जो पूर्णिमा होती है, उस पूर्णिमा के बाद में जब आशुद्ध महीना लगता है, तो आशुद्ध महीना में जो प्रथम 15 दिन होते हैं वो श्राद्ध होते हैं, श्राद्ध पक्ष होता है। और श्राद्ध पक्ष की जो अमावस्या होती है उसके रात्रि से फिर वो नवरात्रि का समय है वो शुरुआत हो जाती है। तो श्राद्ध पक्ष में आप जितने भी कुछ अपने क्रियाएं प्रयोग वगैरह वगैरह जो करते हैं वो कीजिएगा। उसके बाद में आप अमावस्या को पूर्ण रूप से आप नवरात्रि के लिए तैयार होके अमावस्या की दिन से आपको नवरात्रि की जो सामग्री है, नवरात्रि के जो आपकी क्रियाएं हैं, पूजा पाठ से संबंधित जो सामग्री है वो आपको इकट्ठी करनी है। और अमावस्या से आपको उपवास की तैयारी रखनी है कि जो अमावस्या होती है ना, उस दिन से आपको उपवास रखना है। अगर आप कोई उपवास नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, आप उस समय नवरात्रि के जितने भी 10 दिन होते हैं, 11 दिन, उस समय आपको खान पान का है उस पर कंट्रोल रखना है, थोड़ा खाना है और ज़्यादा समय साधना में देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस तरीके से सही नियमों का पालन करते हुए साधना करेंगे तो मेरा कहना बेहतर है कि आप साधना में सिद्ध हो जाएंगे और आपकी जो मंत्र हैं उसमें भी आपको सफलताएं मिलेगी, सिद्धियाएं मिलेगी। उससे आप जो भी साधना आज से पहले जब भी किए आपको इतना कुछ से नहीं ज्ञान मिला होगा, इतना कुछ आपको कोई इसके बारे में नहीं पता होगा, तो वो आपको इसमें सारी जानकारी भी महसूस होती है। अगर आप सात्विक साधना से तरीके से करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ साधनाएं बताऊं। जैसे भैरव साधना आप करना चाहते हैं, किसी शक्ति की, माँ काली की साधना है, चामुंडा की साधना है, या और कोई ऐसी माता की साधना है वो भी करना चाहते हैं तो भी आप इसी विधि से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा आप कोई यक्षिणी की साधना करना चाहते हैं, पिशाचिनी की साधना करना चाहते हैं तो भी आप इसी विधि से आसानी से कर सकते हैं। आपको ये सात्विक तरीके से कर दिएगा, सात्विक तरीके से भी आपको शक्तियां हैं मिलेगी, सिद्ध होगी, आपके मंत्र सिद्ध हो गए, आपको जीवन में आगे बढ़ने का एक विशेष अवसर प्राप्त होगा। शक्तियां जब आप इस 10 दिन की साधना करेंगे तो उसमें आपकी जो शक्तियां हैं वो जिसकी साधना करेंगी वो आपसे जुड़ जाएगी, और वो शक्तियाँ आपसे जुड़ जाएगी तो वो आपके जीवन भर आपकी रक्षा करेगी। आपको क्या करना है कि साधना के बाद में आपको एक आध माला जो भी रोज है, आप सुबह भी एक कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। नहीं तो आप सुबह तो एक बार एक माला करेंगे तो भी चलेगा, या शाम को करेंगे तो भी चलेगा, ताकि वो शक्तियाँ लंबे समय तक आपके साथ में जुड़ी रहेगी और आपका साथ देती रहेगी। आपको अगर कोई भी सामग्री विशेष ना बताई या आपको कोई पता नहीं है तो मैं आपको आज सिंपल सी सामग्री बता रहा हूँ, वो आप प्रयोग में जरूर लीजिएगा। आप एक सामान्य हवन होती है, हवन की सामग्री जो मार्केट में कहीं भी मिल जाती है, किसी भी किराना की दुकान पे आसानी से 20-30 रुपये 50 रुपये की मिल जाती है। ठीक है, वो एक तो ले आना है। हवन सामग्री इतनी लानी है जितनी आप यूज करते हैं। ठीक है, उसमें आती है लगभग आधा किलो पावर जो भी आती है, तो उसके हिसाब से आप कितना बैठ सकते हो, या आप 10 दिन पूरी हवन सामग्री हो सकता है करना चाहते हैं तो और भी बेहतर है कि वो शक्ति हमेशा के लिए आपकी कनेक्टिविटी में जुड़ जाएगी, आपको सिद्ध हो जाएगी। मेरा कहना यही रहेगा कि आप रोजाना मंत्रों का जप करें और रोजाना रात्रिकालीन में हवन भी करें। ज़्यादा आप हवन ना करें तो 1 माला, 3 माला, 5 माला
या 10 माला जितने कर सकते हैं आप कीजिएगा। बेहतर रहेगा कि आप रोजाना हवन करें मंत्र जप के साथ में। और मेरा कहना ये रहेगा कि रात्रि का जो समय होता है ना, वो नवरात्रि में आप पूरा ध्यान से लगा दो, पूरा कर्म से लगा दो। ये कर्म किए हुए जिंदगी भर आपके काम आएंगे। रात्रि का समय आपको पूर्ण रूप से ऐसी साधनाओं में देना है जो कि अपने जीवन बदलने में बहुत कुछ कारगर रहती हैं। ये साधनाएं हैं इस समय बहुत जल्दी सिद्ध भी होती हैं और अपने जीवन को बदलने में भी कारगर होती हैं और बहुत शक्तिशाली ये साधनाएं भी होती हैं। जो भी आप हवन की सामग्री लाते हैं उसमें आपको काले तिल होते हैं, काले तिल वो आप कहीं भी आपको दुकानों पर भी मिल जाएंगे। हाँ, अपने आस पड़ोस में कहीं मिलते हैं तो बेहतर है कहीं से भी लीजिएगा और थोड़े उसमें मिला लीजिएगा। काले तिल बहुत प्रभावशाली है ऐसी शक्तियों को आकर्षित करने के लिए, ये मैं आपको बता दूं। काले तिल के साथ में आपको चमेली का तेल होता है, वो चमेली का तेल भी आपको मिलाना है। अगर आप वो मिलाते हैं तो बेहतर है, नहीं तो आप ऐसा करना कि चमेली का तेल उसका आप दिया जला देना। और चमेली का तेल आप जलाते हैं तो दिया भी जला सकते हैं और उसमें भी मिला सकते हैं, दोनों ये क्रियाएं भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप तिलन का तेल होता है, तिल भी है और तिलन का तेल भी होता है, तो तिलन का तेल भी आप उसमें भी मिला सकते हैं और तिलन का तेल दिए में भी जला सकते हैं। ये प्रयोग आपको करना है। और जो भी हवन सामग्री होती है उसका आपको हवन करते रहना है। हवन करने के लिए आप या तो कोई लकड़ी है विशेष, जैसे एक पौधे होता है विशेष, खेर का पौधा होता है या आम का पौधा होता है, ऐसी लकड़ियों पर अगर कोई साधना सिद्धि हवन क्रियाएं करते हैं तो वो शक्तियां हैं जल्दी सिद्ध होती हैं और जल्दी आकर्षित होती हैं। अगर वो नहीं मिलता है तो आप सूखे नारियल होते हैं, तो सूखे नारियल आप जो अपन हवन करते हैं मंदिरों में चढ़ाते हैं जहाँ पे ज्योति जलती है नारियल की, वो वाली कटोरियाँ होती है ना, उनको जला के उन पर भी हवन कर सकते हैं, तो ये भी बेहतर है। और अपना सामने का जो दिया है वो भी अपने शौक पर जलाए, ये आपको प्रयोग करना है। आप मंत्र जब अमावस्या से शुरू कर दीजिएगा और जब आप प्रतिपदा को नवरात्रि स्थापना करते हैं, शक्ति की स्थापना करते हैं, जहाँ पर आप कलश नारियल वगैरह जो भी रखते हैं वो आप रखते हैं, तो उस दिन भी आपको वो मंत्र जब जारी रखना है और उसी दिन से आपको हवन भी जारी भी रखना है। लेकिन आप इसकी जो स्थापना है वो इस प्रतिपदा से ही करें, क्योंकि अमावस्या होती है तब तक वो नवरात्रि नहीं मानी जाती है और अमावस्या को आपको स्थापना नहीं करनी है। अमावस्या को आपको केवल जप करना है, अपने जो भी हैं अपने इष्ट को स्थापना उसी दिन से करनी है जो नियमानुसार होती है। आप अमावस्या से लास्ट डे होता है 10वीं तक, यानी दशहरा होता है, दशम की जो दशहरे की रात्रि होती है ना, वो रात्रि तक आपको पूरा प्रयोग करना है मंत्रों का, जप का, हवन का, ये सारी क्रियाएं। अगर आप इस प्रकार से ये प्रयोग करेंगे तो आप ऐसी कोई भी शक्ति हैं जिसकी साधनाएं कर रहे हैं आप उसमें जरूर सफल हो जाएंगे। बस बशर्ते ये है मेरा कहना कि आप इन शक्तियों की सुरक्षा करना जान सके, आप इनको समझ सके, तो ही आप ऐसा प्रयोग करें। अगर आप इनको समझ नहीं सकते हैं, आप इनकी बिना समझे कुछ करते हैं और किसी प्रकार की कोई समस्याएं होती है तो उनकी जिम्मेदारी खुद की होगी, क्योंकि आप बिना देख रेख में करेंगे या एक नए साधक है तो उनके लिए समस्याएं होती हैं। होने का कारण ये होता है कि इस नवरात्रि में शक्तियाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं और वो किसी के बस में होना नहीं चाहती हैं। जब इंसान किसी के बस में होना नहीं चाहता है तो शक्तियाँ तो वो स्वतंत्र है, वो कैसे हो सकती है, वो तो अदृश्य शक्तियाँ होती हैं। इसलिए वो किसी न किसी प्रकार से हो सकता है कि ऐसी आप शक्ति कोई जैसे पिशाचनी यक्षिणी ऐसी कोई बेताल भैरव की साधना कर रहे हैं तो वो आप पर अटैक भी कर सकते हैं। तो ये आपको सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है और इसी सावधानी के साथ में ये साधना करनी है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।